नमस्कार, मैं सीमा कौशिक और मैं महेश चंद्र कौशिक। आज हम राजस्थान के रिंगस कस्बे में रात को होटल में रुके थे और सुबह हम उठ करके रवाना हो गए हैं श्री कटुंद्रा राय जी करणी माता के मंदिर की तरफ। और ये इन माता जी को नौकरी वाले करणी माता भी कहा जाता है। किसी को सरकारी नौकरी नहीं लगती तो वहाँ जाके मन्नत का नारियल बांधने से सरकारी नौकरी लग जाती है। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। हम रात को रिंगस कस्बे तक पहुँच गए थे। हम राजस्थान के सिरोही जिले से लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा करके श्री कटुंद्रा राय जी के नौकरी की मन्नत का नारियल बांधने आए, क्योंकि मेरी जो दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी अभिलाषा है। हम अपनी दोनों बेटियों का नौकरी की मन्नत का नारियल बंधवाएंगे। और आप देख सकते हैं, आप जब गूगल पे सर्च करेंगे नौकरी वाली करणी माता के बारे में तो पहले भी बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। हम साइड में चित्र दिखा देते हैं। यूट्यूब गूगल आदि पे, फेसबुक पे इस तरह के रिव्यू आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। आज हम आपको इन करणी माता के साक्षात दर्शन कराएंगे। और अभी हम हो गए हैं रवाना। और ये रिंग से 28 किलोमीटर दूर पड़ता है करणी माता का मंदिर। और रास्ते में हम खेत वगैरह देखते जा रहे हैं। बाजरी वगैरह अच्छी हुई है और अच्छी बारिश हुई है इस बार, ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। और अब हम पहुंच गए हैं करणी माँ के धाम पे। और मंदिर में अंदर जाने से पहले प्रसाद लेंगे, तो आगे यहाँ पे प्रसाद के लिए दुकानें भी बनी हुई है, तो यहाँ से नारियल वगैरह हम ले रहे हैं। तो प्रसाद हमने ले लिया है और इसके बाद में हम जा रहे हैं मंदिर। तो बोलिए अम्बे मात की जय, करणी मात की जय। दो तो बेटियां हैं, एक मेरे हमारे किताब पढ़ा है, लेकिन फोन करवाया था, इनका भी करवाया था। कुछ लोगों का जो श्री आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार भी समझा जाता है। और यहाँ पर प्राचीन काल में राजस्थान में हूण आतताई हुए थे। हूण जो दैत्यों के समान ही थे, वो मनुष्यों के सिर काट करके और फिर उनके जो शरीर होते थे उनके हाथों को ऐसे बांध के आपस में उनका झूला बना के गांव में लटका देते थे। जब किसी गांव में आते तो सभी पुरुषों के सिर काट देते थे और उनका झूला बनकर गाँव में लटका देते थे। तो उनका संहार करने के लिए वो दैत्य थे, उनको हूणों को दैत्य राक्षस माना गया है। हूण प्रजाति के इन राक्षसों का संहार करने के लिए हिंगलाज माता ने यहाँ आवड़ माता के रूप में अवतार लिया था। 7 बहनें थी आवड़ माता और ये चील का स्वरूप धारण कर लिया करती थी अक्सर। और करणी माता के बारे में भी माना जाता है कि चील का स्वरूप धारण करते हैं। तो ये आवड़ माता करणी माता जी की उपास्य देविका हैं। 7 बहनें हैं ये। तो इनकी भी यहाँ मंदिर में मूर्ति लगी हुई है और एक ये बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें आवड़ माता के बारे में ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण वगैरह दिए हुए हैं। ये जो नरेंद्र सिंह जी अड्डा है ना आपके, वो हाँ, उनकी एक किताब है, उसमें माता जी का जो इतिहास लिखा हुआ है ना, उसी से ये चीज़ ली गई है। उसमें लिखा हुआ है कि तारीख जैसलमेर लक्ष्मी चंद के, ये जो पृष्ठ नंबर 225 पर लिखा है। हाँ, तो माता जी ने ये समंदर शोषण किया था ना, हाँ, उस समय का ये जो परवाड़ा है उसमें माता जी के 51 नाम जो हैं चरितार्थ थे। लेकिन ये एक जो दुर्लभ नाम है कटु अंबरा, यानी ऐसे वस्त्र जो धारण करते हैं माता जी महाराज जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे में तो वस्त्र है, तो कटु अंबरा उसको बोलते हैं। तो इस गांव का नाम भी कटु अंबरा के नाम से है। दूसरा नाम ये भी बोलते हैं कि कटु उद्रा बोलते हैं, जैसे शंकर भगवान को नीलकंठ बोलते हैं ना, जहर पीने के कारण। हाँ। इसी प्रकार माता जी के जो अम्लता, जो पेट की जो अम्लता थी ना, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, इसलिए उसको कटु उद्रा बोलते हैं। तो ये माता जी का एक दुर्लभ नाम है। और उसी पे एक हमारे चारण समाज में माता जी की जो स्तुतियाँ जो होती है ना, उसमें एक होती है श्रृंगारिक और एक होती है जिसको चाडाऊ बोलते हैं, तो माता जी महाराज। तो इस मंदिर का एक विशेषता ये है कि माता जी की जो मूर्त है और मंदिर है ये चाडाऊ पद्धति के आधार पर है। जैसे माता जी को याद किया और तुरंत 1 मिनट में तुरंत काम कर देता है। यहाँ पर श्री करणी माता जी के मंदिर के साथ साथ ये श्री आवड़ माता जी का मंदिर भी बना हुआ है। करणी माता जी इन आवड़ माता जी की पूजा करते थे, जो कि हिंगलाज माता के अवतार माने जाते हैं। और यहाँ पर एक चमत्कार और हुआ। यहाँ पास में नागौर जिले में करणी माता का भी एक अवतार हुआ। इंद्र बाईसा उनका नाम था। तो वो इंद्र बाईसा यहाँ आए हुए हैं, इनकी जागीरी की मेलों में रुके हुए हैं। और उन्होंने, इंद्र बाईसा ने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से इस आवड़ माता के मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पर पास में ये इंद्र बाईसा की फोटो भी लगी हुई है। ऐसा भी चमत्कार है कि इंद्र बाईसा हमेशा मर्दाना वेश में रहते थे, पुरुष के वेश में रहते थे। और उनकी जो फोटो मिलती है ज़्यादातर हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स वगैरह मिलती है, लेकिन यहाँ पर उनकी रियल फोटो, वास्तविक फोटो भी आवड़ माता जी के साथ साथ लगी हुई है।
ये देखिए जो तलवार है वो क्षत्रियों में सत्ता और शक्ति की प्रतीक होती है। राजपूतों में चारणों में तलवार को साक्षात भवानी मानते हैं। और इस जो गांव है ना, इसका जो मानते हैं कि ये पुराना जागीरी का बड़ा गांव था और ये तलवार एक प्रतीक के रूप में जाया करती थी। ये शायद या तो हाथी पे चलाने वाली है, जो हाथी पे बैठ करके तलवार हाथ में रखते थे या ऊँट वगैरह पे रखते थे, तो ये प्रतीकात्मक है। हाँ, काफ़ी बड़ी साइज़ की है ना। हाँ हाँ, तो ये बड़ी तलवार जाया अपनी साइज़ से भी बड़ी है। देखो मैं थोड़ा पास में खड़ा होता हूँ, ये जो एक आम आदमी की साइज़ होती है उससे भी बड़ी साइज़ की तलवार है। तो इसको चलाने वाले कैसे हाथ में लेते होंगे, है ना? तो प्रतीकात्मक थी है। हाँ, ये अपन मानते हैं कि ये प्रतीकात्मक बाकी हो सकता है उसमें लेते होंगे, लेकिन ये मानते हैं कि जैसे शादी में खंडे के साथ में फेरा होना एक मान्यता रहा करती है कि तलवार प्रतीकात्मक होती थी, चाहे दूल्हा मौजूद हो चाहे नहीं हो, लेकिन शादी हो जाया करती थी तलवार के साथ में। तो हाँ, तो ये एक पहचान स्वरूप, जैसे कि इस फलां ठिकाने से कोई आ रहे हैं उससे पहले वो तलवार एक बड़ी रूप में जाया करती है। ये शायद ये हमने जैसा अंदाज लगाया वैसे, बाकी तो इसकी मान्यता ये भी हो सकती है कि ये इतनी बड़ी भी रही होगी, लेकिन ये काफ़ी हाँ काफ़ी बड़ी तलवार है, ओरिजिनल तलवार है, ऐसा कहीं कोई डुप्लीकेट नहीं बनाई गई, प्राचीन तलवार है। खुद यहाँ इनके जो पालावत साहब है उनको खुद को आइडिया नहीं है कि भाई ये कहाँ से आई थी, कैसा था, क्या था, बस पूजन करते हैं, निवेदन कर दिया। हाँ। साथ में जो माता जी की उपासना करने वाले हैं हाँ। उनके साथ में जाकर के और उनसे फिर प्रार्थना करते हैं कि हमने तो माता जी को ऐसा बोलती है, अब आपके यहाँ आए हैं, आपकी तपस्या इसलिए में आप और माता जी से प्रार्थना करना हमारे लिए। तो उपासना कौन करते थे इसमें? इस वंश में माता जी का वरदान दिया हुआ है कि ये जो खटोंदरा है इसमें हर पीढ़ी में मतलब एक ऐसा कोई महात्मा टाइप होगा। हाँ, एक उपासक जैसे सगत बोलते हैं उसको, हंस अवतार, या तो मतलब संत होगा या सगत होगा। हाँ। संत का मतलब पुरुष में हो जाता है, वो संत मान लीजिए, या एक दिव्य पुरुष के रूप में। हाँ, महिला में सगत होता है। महिला में सगत होती है, जो हंस अवतार होते हैं। लेकिन वो बैठ करके माता जी की जो अपनी शक्तियाँ हैं वो यहाँ स्थापित की है। तो ये एक, अब हम जाते हैं और कोई काम होता है तो ये बोलते हैं कि हमने तो माता जी को बोल दिया, अब आप और बोलना। तो एक तरह से हम इसको अप्रोच स्थल है ये जी। हाँ, ये आज के उसमें बोलते हैं, वैसे तो इसको एक तपस्या स्थली है हमारा, लेकिन अपन अप्रोच स्थल के रूप में। हाँ, और बहुत प्राचीन बना हुआ है। यहाँ नीचे तपस्या करने वाले थे माता जी के, जो भी अवतार या संत इनमें होते हैं वो यहाँ तपस्या करते थे। ये नीचे जाके था, नीचे उतर के यहाँ वो तपस्या करते थे। अभी इसको मॉडल रूप में बना दिया गया है। ये कहते हैं कि एक माता जी की तरफ से एक प्रतीकात्मक उनको एक फरसा मिला था पहले, और फरसे से शायद किसी एक जागीरदार कोई बड़े व्यक्ति का उन्होंने पहलवान का वध करके और फिर पाला जी वहाँ से चले थे। और फिर फरसे की स्थापना के बाद में मंदिर की स्थापना यहाँ हुई, जहाँ साम्राज्य प्राप्ति का वरदान माता जी का यहाँ फलीभूत होता है। तो यहाँ आज साम्राज्य के रूप में एक सरकारी नौकरी राज तिलक के रूप में। हाँ, आज का साम्राज्य सरकारी नौकरी है। हाँ जी। तो ये किनके चरण है? अभी पहले से इनका हमारे पास में इतना ज़्यादा वो लिखित इतिहास है नहीं, और बाकी चीज़ अपन कोई मतलब बताएं तो गलत है। हाँ, पहले से प्राचीन चरण है, जो प्राचीन से जो चरण है जो यहाँ पे किसने उत्कीर्ण किए, किनके माने जाते हैं, इनका कोई इतिहास नहीं। ये माता जी, ये जो पुरानी जो चीज़ें हैं ऊपर हमारे महल वगैरह में रखी हुई थी, उनको हमने यहाँ ला करके स्थापित कर दिया। वो साहिब भाई महाराज, साहिब भाई संगत से, हाँ, जो वो भी सगत हैं, करणी जी के अवतार माने जाते हैं या करणी जी के उपासक माने जाते हैं। इनका दातारामगढ़ या नज़दीक में स्थान है, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है साहिब भाई से। और ये हमने साधना स्थली के अच्छे से दर्शन किए, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने भी यूट्यूब पे ही ये वीडियो देखा था करनी माँ नौकरी वाले का, तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। बगैर नौकरी के भी आप कभी आते हैं, नौकरी की इच्छा तो सभी लेके आते हैं, बगैर नौकरी के भी कभी आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। और अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं करनी माता नौकरी वाले, और पहले जोत की जाती है और जोत के बाद में फिर नारियल को जोत दिखाई जाती है, फिर नारियल आपके हाथों तक पहुँचाया जाता है। नारियल एक मतलब ये अपना एक व्यक्ति अपने हाथ में ले लीजिए, इसका नारियल बांधना है। हाँ, एक हाथ में तो ये इसका हो गया। हाँ, और जिन जिन की मनोकामनाएं नौकरी की, उनको नारियल दे दिए गए, साथ में मोली दी गई है। मोली के साथ में नारियल को फिर बांधा जाएगा, और फिर कहाँ पे बांध रहे हैं वो भी आगे मैं दिखाने वाली हूँ। इससे पहले आपको दिखाऊं, ये आखा भी देते हैं, जिन्होंने मनोकामना की उनको आखा भी दिए जाते हैं यहाँ पे माँ के दरबार में। तो ये आखा पुजारी जी दे रहे हैं जोत दिखा के, और फिर आखा जो है आपके थैली पे रख दिए जाते हैं। और इधर ये मेरी बेटी नारियल का मोले से बांधने की तैयारी कर रही है, और इसे भी आखा देने हैं, तो इसे भी बोला गया है कि आप अपने हिस्से के आखा जो है दिए जा रहे हैं वो ले लो।
तो ये मंदिर का जो गर्भगृह है उसका हमने आपको दर्शन करवा दिए हैं। क्या बोलते हैं? अमर वृक्ष बोलते हैं इसमें। अच्छा। तो हमारे इधर उसको बोलते हैं झाड़ी, हाँ। और मारवाड़ में उसको बोरडी बोलते हैं। तो ये यहाँ बोरडियों का बाग पहले बोला करते थे। तो वो बोरडी का एक ऐसा एक वृक्ष था जिसको अमर वृक्ष का वरदान मिला हुआ था। और इस ओर में केवल वो बोरडियाँ थी, बहुत ज़्यादा झंझट, वो मतलब एक बड़ी टाइप में थी यहाँ। फिर उसमें एक उस पेड़ को जो वरदान मिला हुआ था अमर वृक्ष का, उसमें उसके बाद में खेजड़ी, जिसको जांटी बोलते हैं, खेजड़ी बोलते हैं अपन, वो लगी। जब उसकी एज हुई तो उसमें ये स्वतः ही पीपल तैयार हो गया। तो ये ऐसे इसका अमर वृक्ष है। नारियल का एक मान्यता है कि माताजी महाराज केवल एक श्रीफल में व्यक्ति को उसका साम्राज्य सौंपते हैं। तो ये नारियल शुभ जो इसको नाड़ बोलते हैं, अपन को सुआ नाड़ भी बोलते हैं, मोड़े भी बोलते हैं, ये बांध करके उसको ये पेड़ को यहाँ लगा देते हैं। तो इसकी मान्यता ये रहती है कि जैसे ही मन्नत पूरी होती है तो एक नारियल यहाँ से लेकर के और उसकी जोत करवा देनी होती है और वो नारियल वापस खोलना रहता है। तो ये एक रूटीन वाइज चलता रहता है, एक नारियल बनता रहता है, खुलता रहता है। इसमें ये शर्त नहीं होती कि आपका नारियल खुले, लेकिन हाँ आपकी तरफ से एक नारियल खुले, दूसरा खुल जाता है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे साथ आए बच्चों ने अपनी मन्नत का नारियल बांधना स्टार्ट कर दिया है। मन्नत पूरी हो जाने के बाद आपको मन्नत का नारियल खोल के यहाँ करणी माता जी के आगे उसका हवन करना पड़ता है। तो नारियल अच्छे से बांध रहे हैं बच्चे, और इसके बाद में परिक्रमा कह रहे हैं पूरी आपको करके, और माँ के आगे बैठ के फिर आपको वापस एक बार प्रार्थना करनी है ताकि आपकी जो मनोकामनाएं है नौकरी की वो पूरी माँ कर सके, आपकी अर्जी अच्छे से लग सके। तो वापस ये बैठ गए बच्चे प्रार्थना करने के लिए। और ये है मंदिर के पीछे का हिस्सा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। चावंड जी महाराज का मंदिर है। चावंड जी महाराज जो ये बारठ जो रोडिया कुल है ना, हाँ, उनकी कुल देवी माने जाते हैं। चावंड और हमारे यहाँ एक सती हुए थे, और उसको एक जमर स्थली भी बोलते हैं। जब किसी पे क्रोधित होकर के और कोई सत्य रूप में ऐसे अपना खुद का मतलब एक आत्मदाह स्वरूप कर लिया करते थे, उसको जमर बोलते थे। जमर, हाँ। तो उनकी कुछ यहाँ पे कहा हुआ था कि एक तो कुल देवी का मंदिर कच्चा रहेगा, चाहे आप बगड्डू में रहें, मेलू में रहें। तो ये यहाँ कच्चे थान की मान्यता है। ये इसमें भी अंदर से कच्चा ही बना हुआ है और बिल्कुल छोटा बना हुआ है। लेकिन जो मूल रूप से जो पूज्य है ना, वो ये है, इसी रूप से रहता है। अब वो ये मूल रूप कच्चा थान ये रहता है। ये वचन की पूर्ति हम करते हैं, कच्चा ही रखते हैं। हाँ, कच्चा ही रखते हैं। अभी जैसे ये बरसात का सीजन खत्म होगा, इसको दोबारा वापस लीप के और तैयार कर दिया जाएगा बरसात में, क्योंकि ये वापस उतर जाता है। हाँ हाँ। ये जो जगह है ये 84 चारणियों की स्थली के नाम से विख्यात रही है कभी। 84 चारणियों की स्थली। हाँ, अच्छा। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ थी जिनको पूरा प्राचीन समय में देवड़ियाँ बोला करते थे। हाँ। और ये कालांतर में क्या हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उनकी या यहाँ से जागीरी जब चली गई, या उनकी मतलब ये उदासीनता मान लीजिए, उनकी मतलब पूजा पाठ नहीं हो पाई और वो इधर उधर हो गई। इसके बाद में पूरा मतलब सिस्टम एकदम से गड़बड़ा गया। लेकिन अब जैसे इसको वापस उनको याद करके इसको आभार स्थली के रूप में अपन ने डेवलप किया है। और इसको जैसे ही माता जी की एक परिक्रमा करते हैं, मतलब 84 देवियों की एक साथ परिक्रमा, 84 देवी परिक्रमा। और ये परिक्रमा मतलब एक अपने आप में अनूठी परिक्रमा है। और ये होने के बाद में वापस खटुंद्रा विख्यात हुआ है माता जी का। चारण समाज में देवियाँ अवतार लेती रहती है, और जैसे कि पहले भी इन्होंने बताया कि यदि पुरुष में अवतार होता है तो संत कहते हैं, और लेडीज़ में अवतार होता है संगत बाईसा कहते हैं उनको। तो 84 चारणियों के देवयानी 84 ऐसे अवतारों का एक साथ ये इस पूरे स्तंभ की आप परिक्रमा करोगे तो 84 जो माता जी जो चारण समाज में जिन्होंने अवतार लिया उनकी एक साथ परिक्रमा हो जाएगी। जो सरकारी नौकरी की पहली तनख्वाह मिलती है वो मंदिर के विकास के लिए यहाँ डोनेट करनी पड़ती है। आपको मंदिर के विकास के लिए दान करनी पड़ती है, जो आप निर्माण कार्य देख रहे हैं चल रहा है। हमारे जो वासुदेव जी है ना, हाँ। उनको एक विश्वकर्मा का वरदान मिला हुआ है। हाँ। और वो ऐसी मतलब एक नई तकनीक फिर हाँ, ये इधर से मुख्य द्वार के रूप में इसको निकालें, ये विकसित हो रहा है। हाँ, ये साथ में बिना संसाधनों के इतना बड़ा एक महल खड़ा कर रहे हैं। हाँ। वो धन्यवाद की पात्र, धन्यवाद। खुद ही बना रहे हैं वो, देखो है ना। हाँ, यहाँ कोई मिस्त्री नहीं बनाते हैं, वासुदेव जी जो इनके पालावत समाज के हैं वो खुद ही बनाते हैं। और ये इनके जागीरी का महल, हाँ, ये पुराना हमारा जागीरी का महल है। पुराना इनके जागीरी का, जहाँ आकर के रुके थे बहुत सारे सगत जो यहाँ हुए हैं। अच्छा, इंद्र भाई साहब महल में रुके हुए हैं। हाँ बिल्कुल। ये यहाँ इनकी जागीरी का महल बना हुआ है। इस महल में भी इंद्र बाईसा आए थे। इसके अंदर भी करणी माता की प्राचीन फोटो वगैरह तस्वीर वगैरह लगी हुई है। महल के प्राचीन रूम वगैरह है, लेकिन ये बहुत ही जर्जर हालत में हो गया है। अभी वर्षा ऋतु का समय होने से हमें कुलदीप जी ने यहाँ पे मना कर दिया कि वर्षा ऋतु में उनकी आत्मा नहीं हो रही है कि वो हमें महल में ले जाके महल दिखाएंगे। वर्षा ऋतु का समय है, महल काफ़ी जर्जर हो चुका है। तो बाद में हम कभी अगली बार आएंगे तो इस महल को भी एक्सप्लोर करेंगे।
और ये मेरे पीछे जो आप छतरियाँ देख रहे हैं, ये प्रतीक है जमर की, ये प्रतीक है जोहर की, ये प्रतीक है तेलिया की, ये प्रतीक है सागा की। अब आप कहोगे ये सब चीज़ें क्या बोल दी, जमर, जोहर, तेलिया, सागा। तो असल में यहाँ चारण लोगों को जो गांव जागीर में प्रदान किए जाते थे प्राचीन काल में, वो गांव सभी तरह की लाग बाग से मुक्त होते थे, यानी राजा का उस जागीर में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। और जब राजा उस जागीर पे कोई किसी तरह कर वगैरह लगा देता, टैक्स लगा देता, या राजा चारणों पे अत्याचार करने लगता, तो गांव की स्त्रियां और पुरुष दोनों ही, स्त्रियां भी आते हैं पुरुष भी आते हैं उसमें, वो राजा के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे। और धरना भी यदि राजा फिर भी नहीं मानता था तो सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेते थे, अपने शरीर को आग लगा के नष्ट कर लेते थे। इसको जो है राजस्थान की प्रथा में, राजस्थान की परंपरा में जमर कहते हैं, या जोहर कहते हैं, या तेलिया कहते हैं, या सागा कहते हैं। तो उनके प्रतीकात्मक रूप से ये जो आप छतरियाँ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये छतरियाँ वहाँ बनी हुई है। ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे वीर चारणों को हमारा प्रणाम है, नमन है। हमेशा शंकर भगवान को जल चढ़ता रहता है इसमें। हाँ, मोटर से चलता है ना। मोटर लगा रखी है, तो देखो छोटी सी मोटर लगा रखी है, टुल्लू मोटर होती है ना, वो टुल्लू मोटर छोटी सी लगा रखी है। इनके दिमाग से इन्होंने वहाँ बनाया सब। तो आज का वीडियो यहीं तक है, परंतु हम यहाँ 3 दिन की यात्रा पे आए हैं। कल के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पास में ही, यहाँ कटुंद्रा गांव के पास में ही एक भैरू जी का स्थान बना हुआ है, जहाँ पर नवरात्रा में केवड़े की खुशबू आती है। तो वो क्या रहस्य है, प्राकृतिक स्थान भैरू जी का, अगला ब्लॉग अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ लीजिएगा आप। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमें तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग यहाँ के आने वाले हैं। तो बोलिए जय माँ करनी, जय माँ अम्बे।